तू सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक, बेबाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भारतीय जनता पार्टी महामृत्युंजय जाप जप रही है, और देश की जनता के लिए एक सीधा सवाल मैं पूछना चाहता हूं। जब कोरोना की दूसरी लहर में लाखों लोग मर रहे थे, लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं था, बिस्तर नहीं थे अस्पताल में, डॉक्टर्स नहीं थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने जनता के लिए महामृत्युंजय जाप किया था। मगर कल क्या हुआ? कल दिल्ली में, जैसा कि आप देख सकते हैं, इनके जो एक नेता हैं बैजंत पांडा, उन्होंने बाकायदा झंडेवाला के मंदिर में महामृत्युंजय जाप किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान की सुरक्षा के लिए। और अब ये तस्वीर देखिए दोस्तों, ये तो और भी शॉकिंग तस्वीर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महामृत्युंजय जाप कर रहे हैं। मुख्यमंत्री एक राज्य के, अच्छी बात है, करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनकी लंबी उम्र की हम सभी कामना करते हैं। मगर इस तस्वीर में आपको क्या गलत दिखाई दे रहा है? आप देखिए, इस तस्वीर में भगवान से भी ऊंची या भगवान से भी बड़ी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। मैं समझना चाहता हूं, जो कट्टर हिंदू इस नजारे को देख रहे हैं, क्या वो उसे सही मानते हैं? क्या भगवान से बड़ा दर्जा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होना चाहिए? बताइए। बार बार इस तरह से किया गया है दोस्तों, बार बार दोस्तों ये हो रहा है। जो पॉलिटिकल पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति करती है, यानी कि बीजेपी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दर्जा भगवान से ऊंचा दिखाता है। भूल गए आप? हर हर महादेव का नारा, फिर हर हर मोदी का नारा लगाया जाने लगा था बनारस के अंदर। भूल गए आप? जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था, तब मैं नहीं भूला हूं दोस्तों किस तरह से वो तस्वीर सामने उभर कर आई थी भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला का हाथ पकड़ के उन्हें मंदिर की तरफ ले जा रहे हैं। और उसमें भी रामलला, जाहिर सी बात है, उनसे छोटे थे, रामलला को कंधे पे भी रख सकते थे, मगर भगवान का कद वहां पर भी प्रधानमंत्री से कम दिखलाया गया। क्यों? मगर सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं, कि जनता के कोई मायने नहीं है क्या? मैं सीधे पूछना चाहता हूं, जब भी जनता के सामने समस्या आई, देश के किसानों के सामने 700 किसान मर गए दोस्तों, किस भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उन मृत किसानों की याद में, या जब किसान एक के बाद एक मर रहे थे सिंगूर टिकरी बॉर्डर पर, महामृत्युंजय जाप किया था? क्या उत्तर प्रदेश के किसानों की जान की कोई कीमत नहीं है? कोरोना में जब लोग हजारों की तादाद में मर रहे थे, तब आप ऑक्सीजन मांगने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रहे थे, मगर साहब मजाल है भाजपा के किसी नेता ने कोई धार्मिक आयोजन किया हो। क्यों? बतलाइए। और क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दर्जा देश से बड़ा है? मैं आपको एक चीज दिखाता हूं दोस्तों। आज सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो कथित चूक हुई है, उसको लेकर सुनवाई हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया है कि इसकी जांच कराई जाए। ठीक है? मगर भाजपा में या भाजपा सरकार में बाएं हाथ को नहीं पता कि दायां हाथ क्या कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि होम मिनिस्ट्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं, फिर भी ये लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं? यानी कि मैं क्या बतलाने का प्रयास कर रहा हूं, मोदी का दर्जा देश से भी ऊंचा है। पढ़ के सुनाना चाहता हूं। Ministry of Home Affairs has constituted a committee to inquire into the serious lapses into the security arrangements during Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi's visit to Firozpur, Punjab on 5/1/2022, which led to the exposure of the VVIP to grave security risk। यानी कि होम मिनिस्ट्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं। आगे दोस्तों, the 3-member committee will be led by Shri Sudhir Kumar Saxena, Secretary, Security Cabinet Secretariat, comprising of Shri Balbir Singh, Joint Director IB, and Shri S. Suresh, IG SPG.
The committee is advised to submit the report at the earliest. यानी कि समिति का गठन हो गया, फिर भी सुप्रीम कोर्ट जाया जा रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए देश में सरकार चलाना ज्यादा जरूरी है या एक व्यक्ति जो इत्तेफाकन देश के प्रधानमंत्री हैं उनका महिमा मंडन? मैंने आपको तमाम जो मिसालें दिखाई हैं दोस्तों, उससे सिर्फ यही प्रमाणित होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दर्जा इतना ऊंचा कर दिया जाए कि उसके सामने देश की जनता, भगवान, ईश्वर, धार्मिक मान्यताएं सब बौनी हो जाएं, सब छोटी पड़ जाएं। अब मैं एक और चीज दिखाता हूं। एनडीटीवी के पत्रकार अनुराग द्वारी ने ट्वीट किया है और मैं चाहूंगा आप इस चीज को देखें। वो क्या कह रहे हैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मध्य प्रदेश, जैसे कि आप जानते हैं कल महामृत्युंजय जाप तो किया ही गया था, साथ ही बीजेपी ने कई जगहों पर शाम को 6 बजे मशाल यात्रा निकाली थी। अब मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपको। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कल ही आदेश आया था कि जहां भीड़ इकट्ठा हो ऐसे मेलों पर प्रतिबंध, शादी में 250 लोग, मैयत में 50 लोग इकट्ठा होंगे। भाजपा की मशाल रैली में हजारों लोग बगैर मास्क में जुटे, सोचा बस याद दिला दूं। अनुराग द्वारी, एनडीटीवी के पत्रकार, और उन्होंने 2 तस्वीरें पेश की हैं। दोनों तस्वीरें आपके स्क्रीन पर एक करके आएंगे। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश प्रशासन का वो आदेश जिसमें कहा गया है कि कोविड को लेकर क्या सख्ती अपनाई जाए, और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं भाजपा के तमाम कार्यकर्ता जो मशाल लेकर निकले हैं, और इनमें आप देख सकते हैं शुरू में एक व्यक्ति के चेहरे पर मास्क दिखाई दे रहा है, बाकी किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है। और ये सब क्यों हो रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान की सलामती के लिए। अब तक ये प्रमाणित नहीं हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई जान से मारना चाहता था, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस प्रचार में तमाम हदों को पार कर दिया। दोस्तों, इन्होंने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो की कुछ तस्वीरें एक एक करके आपके स्क्रीन पर आएंगी। जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, खुद भाजपा उन्हें खालिस्तानी और पाकिस्तानी समर्थक दिखा रहा है इन तस्वीरों में। यही नहीं, पाकिस्तानी, खालिस्तानी समर्थक और कांग्रेस, इन तीनों को आपस में जोड़ दिया गया है। सबसे दुख की बात यह है दोस्तों, इन तस्वीरों में देखिए, जो किसान भाजपा की बसों को रोक रहे हैं या भाजपा के झंडों को हटा रहे हैं, उन्हें भी खालिस्तानी और देशद्रोही बताया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या विरोध प्रदर्शन करना किसी का अधिकार नहीं है क्या? ठीक है, भाजपा के झंडों को नहीं हटाया जाना चाहिए, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो लोग भाजपा के झंडे हटा रहे हैं वो पाकिस्तानी और खालिस्तानी कैसे हो गए? यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अब आप एक राज्य की पूरी जनता को खालिस्तानी बताने में तुले हुए हैं, उन पर निशाना साधने में तुले हुए हैं और तमाम हदों को पार करने में तुले हुए हैं। मैं इन तस्वीरों के जरिए पूछना चाहता हूं भाजपा से, भाजपा सरकार से, आप पंजाब की जनता जो सिर्फ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जो उनका अधिकार है लोकतंत्र के अंतर्गत, उन्हें अब आप खालिस्तानी, पाकिस्तानी बताएंगे? बताइए, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक काले झंडे का सामना नहीं कर सकते? थोड़े से विरोध प्रदर्शन का सामना नहीं कर सकते? इंदिरा गांधी पर तो पत्थर मारा गया था, उनकी नाक टूट गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर जूता फेंका गया था, फिर भी उन्होंने माफ कर दिया था। कल ही मैंने अपने शो में आपको बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब स्वर्ण मंदिर गए थे, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे, तब बाहर अन्ना हजारे के पक्ष में उन्हें काले झंडे दिखाए जा रहे थे। पूर्व प्रधानमंत्री को जेएनयू जब वो गए थे, उन्हें काले झंडे दिखाए गए थे। तो जो लोग काले झंडे दिखा रहे थे उन सबको देशद्रोही करार दे दिया गया था, खालिस्तानी बता दिया गया था। अब जो किसान विरोध प्रदर्शन कर रहा है, तुम उन्हें खालिस्तानी, पाकिस्तानी बताओगे? अरे कहीं तो शर्म करो भाई। आज 2-3 सवाल कमेंट सेक्शन में आने वाले भाजपा के कट्टर समर्थकों से। महामृत्युंजय जाप कीजिए। सवाल नंबर 1, महामृत्युंजय जाप जनता के लिए क्यों नहीं? खासकर कोविड की दूसरी लहर के दौरान जब जनता मर रही थी उनके लिए क्यों नहीं? सवाल नंबर 2, क्या जैसे कि हमने मध्य प्रदेश में देखा, प्रधानमंत्री की इतना बड़ा कटआउट रख दिया गया मंदिर के अंदर, यह ईश्वर का अपमान नहीं है कि ईश्वर से बड़ा दर्जा आपने प्रधानमंत्री को दे दिया?
सवाल नंबर 3, जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आप उन्हें खालिस्तानी पाकिस्तानी बताएंगे? उस पूरे वीडियो में जो भाजपा ने रखा है उसमें कहीं पर भी यह प्रमाणित नहीं होता है कि विरोध प्रदर्शन करने वाले खालिस्तानी या देश विरोधी हैं। वो सिर्फ भाजपा को पसंद नहीं करते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते। और मेरे हिसाब से अगर आप बीजेपी को पसंद नहीं करते और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पसंद नहीं करते तो वो देशद्रोह नहीं है। वो सिर्फ लोकतंत्र के अंदर अपने अधिकार का इस्तेमाल करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। शर्म की बात है दोस्तों कि बीजेपी किस तरह से अपने ही देश की जनता को, अपने ही देश में जनता के एक हिस्से को आतंकवादी, खालिस्तानी, नक्सली, देश विरोधी बताने में लगा हुआ है। ये सब एक ना एक दिन खत्म होगा, मगर तुमने समाज को क्या बना दिया है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये तस्वीर देखिए दोस्तों, बनारस में गंगा के घाट में विश्व हिंदू परिषद ने बैनर्स लगा दिए हैं कि अब यहां कोई गैर हिंदू नहीं आएगा, डुबकी लेने कोई गैर हिंदू नहीं आएगा। अब ये चीज होने लगी है बनारस में, और मैं बनारस का जिक्र इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि बनारस की एक गौरवशाली परंपरा रही है, गंगा जमुनी तहजीब रही है। मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से सांसद हैं और विश्व हिंदू परिषद इस तरह के बैनर्स लगा रहा है कि डुबकी लेने कोई गैर हिंदू नहीं आएगा। ये आपको शर्म की बात नहीं लगती? मुझे तो लगती है, मगर अगर आप इन तमाम चीजों को सही मानते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आप लोग बीमार हो चुके हो। नमस्कार।